हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैनीमेनिया चैनल। आई एम मनदीप। अब मैं बात करने जा रहा हूँ एमसीयू की वेब सीरीज़ मिस मार्वल के सीज़न 1 की। और डिटेल ओपिनियन में जाने से पहले मैं इतना ही कहूँगा कि वाइल्ड फैमिली इमोशनल एक्सपीरियंस था ये। सच में सीरीज़ में फैमिली को लेकर जो इमोशंस दिखाए गए हैं, लाइक फिकर, हंसी, सेलिब्रेशन, फाइनेंशियल सपोर्ट, अंडरस्टैंडिंग, रिस्पॉन्सिबिलिटी, मस्ती, डर, एक्साइटमेंट, दोस्ती, सब कमाल था। एक नंबर। मैं तो बोलता हूँ कि इस वेब सीरीज़ में क्यों दिखाने का फैसला लिया एमसीयू ऑफिशियल्स ने, क्योंकि इस मूवी में वो वाली बात थी जो एमसीयू की ऑडियंस को एक मेमोरेबल राइड दे सकती थी। यह सीरीज़ कम से कम एमसीयू के इस फेज़ 4 में आई मूवीज़ डॉक्टर स्ट्रेंज इन दी मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस और थॉर लव एंड थंडर दोनों से ही काफ़ी बेहतर थी। और अगर इसका कंपैरिजन शांग-ची मूवी से करूं, जो कि नहीं करना चाहिए, तो यह सीरीज़ उससे भी कड़ी टक्कर दे रही है मेरी सोच के मुताबिक तो। पर फिर भी ये सीरीज़ आगे होती, क्योंकि शांग-ची में भी वर्ल्ड को खतरा था मगर उसके पास फैमिली हो के भी नहीं थी। और इस सीरीज़ में काफ़ी अच्छा फैमिली का सपोर्ट और डेवलपमेंट था, जिस वजह से शांग-ची मूवी इस सीरीज़ के कंपैरिजन में थोड़ा सा इमोशनल कनेक्शन कम होने के कारण नीचे रह जाती। मिस मार्वल सीरीज़ का बेसिक प्लॉट वैसे तो एक सुपर हीरो के करेक्टर और उसकी पावर पे फोकस था, पावर सोर्स की ओरिजिन पे नहीं। पर फिर भी जो पड़नानी कनेक्शन वाला एंगल देकर इसे दिखाया गया, मज़ा दे ही गया। क्लैरिटी ना सही, इस सीरीज़ का हर एपिसोड अपने अलग ही स्टाइल के साथ मेन सीरीज़ के साथ कनेक्टेड था, जो इस सीरीज़ को इंटरेस्टिंग ही बना रहा था। देखते रहने से इन्जॉयमेंट कई गुना बढ़ जाती थी विजुअल प्रेजेंटेशन के कारण। और इसके बैकग्राउंड का म्यूज़िक तो इस सीरीज़ की दूसरी वजह था, और इस पूरी सीरीज़ की बैकबोन भी था, क्योंकि इसमें एवरग्रीन हिंदी गानों की यादगारी लिस्ट इंक्लूडेड थी। अब बात करूँ कैरेक्टर्स की, तो वो बेहद ही इंटरेस्टिंगली दिखाए गए हैं। इस सीरीज़ में 2 सुपर हीरोज़ और एक विजिलेंटी हीरो को इंट्रोड्यूस किया गया है, वो भी एक पेयर के एक एंशियंट बेंगल के साथ जो टाइम ट्रेवल करवाने की भी पावर रखता है। बाकी पावर का ओरिजिन तो अभी सस्पेंस में है। सीरीज़ को एपिसोड्स वाइज हल्का सा डिस्क्राइब करूं जो याद रखने लायक बनाता है एपिसोड्स को, तो वो है: पहले में टीनेज फैंटेसी पूरी करने के लिए प्लान और एफर्ट्स, दूसरे में सस्पेंसफुल फैमिली हिस्ट्री को टाइम दे के टीस करना, तीसरे में मेन कैरेक्टर की फैमिली के लिए चिंता और पावर्स का यूज़ करना, चौथा एपिसोड पावर के ओरिजिन और उससे रिलेटेड डायमेंशन के ओरिजिन को टच करके अंडरस्टैंड करने की एक स्पेशल क्लास जैसा था, पांचवा फोकस करता था उसकी फैमिली हिस्ट्री पे, जो कि काफ़ी इमोशनल और पेनफुल टाइम को स्मार्टली हमारे सामने रख रहा था। और इस प्रेजेंटेशन में मुझे कोई नॉन लॉजिकल बात नहीं लगी। हल्का सा कंफ्यूज टाइम ट्रेवल था जो कैरेक्टर की फैमिली हिस्ट्री को अपने तरीके से रिजॉल्व करता था। और ये सब टोटली बैंगल के ओनर और बैंगल के यूज़र, जो कि मेन कैरेक्टर था, के बीच था। ओनर ने बैंगल की मदद से उसके दूसरे यूज़र को बुलाया, बैंगल और उसके नए नन्हे ओनर की प्रोटेक्शन के लिए। अगर बैंगल का ओनर था ही एमसीयू के एवेंजर्स टाइम में, तो टाइम ट्रैवल के रूल्स और बैंगल का क्या कसूर। नानी का करेक्टर बैंगल के पावरफुल मैजिक को समझ ही नहीं पाया, और उस हार्ड टाइम में तो उसने बैंगल को इग्नोर ही कर दिया। माँ के कैरेक्टर के लिए उसकी माँ का फैंटेसी स्टोरी को सुनाते रहना और उस पर बिलीव करना ही माँ को उसकी माँ से छुपी नफरत के कारण बैंगल से दूर ले गया। मेन कैरेक्टर के अंदर मदद की अच्छी चाहत के कारण बैंगल ने उसकी जिन पावर को एक्टिवेट कर दिया, जो कि उसकी माँ और उसकी माँ की माँ यानी कि नानी जी के पास भी थी। और फर्स्ट ओनर के वर्ड्स के कारण, जो कि अपनी मेन डायमेंशन से निकलने के बाद एमसीयू वर्ल्ड में रह रहा था, उसका टाइम ट्रैवल पॉसिबल हो गया एक रियल पॉइंट के लिए। सिक्स और लास्ट एपिसोड तो एक अलग ही ओपन एयर कार राइड थी, जिसमें पुराने बैड कैरेक्टर्स के जाने के बाद एक नया चार्मिंग इमोशनल कैरेक्टर बैड सा हो गया था। पर फिर भी उसे पूरे इवल नहीं बनाया गया, बल्कि इंसान के डर के कारण एक ऑफिशियल को ही इस सीरीज़ का मेन विलन, इवल विलन बना दिया गया, जो कि काफ़ी हद तक दोनों ही सुपर हीरोज़ को फ्री रखते हुए हैप्पी एंडिंग दे गया। अब इस लास्ट एपिसोड को दिमाग में रख के वेब सीरीज़ के बारे में ओवरऑल कंक्लूजन दूँ, तो ये वेब सीरीज़ किसी एमसीयू मूवी से कम नहीं थी।
प्रॉपर इसकी राइटिंग और टाइमिंग थी। एक्साइटमेंट के लिए फैमिली मिस्ट्री थी। काश थोड़ा और इसमें क्लेरिफाई कर देते। उसके बाद करेक्टर्स काफ़ी लवेबल थे। सब प्रॉब्लम के सोल्यूशन के बाद जो दिखाया गया फादर डॉटर वाला सीन, वो वाकई में ही मोमेंट्स दिल जीतने वाले थे, क्योंकि उसमें करेक्टर का सुपर नेम और उसके फेवरेट मार्वल करेक्टर से उस नाम का कनेक्शन बना दिया गया। और फिर पोस्ट क्रेडिट के बाद तो अच्छा सा झटका भी दे दिया गया, जो किसी भी वेब सीरीज से अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि पहले ऐसा किया ही नहीं था मार्वल्स ने। जिसके बाद इस सीरीज़ की एंडिंग में एक्साइट करने वाला वो काम कर ही दिया जो एमसीयू के रिसेंट दोनों, तीनों, चारों, पांचों मूवीज़ नहीं कर पाई थी। मैं मार्वल से गुजारिश करता हूँ कि प्लीज़ दूसरे कैरेक्टर पे भी ऐसे ही फोकस करो, उनको भी अच्छे से यूटिलाइज़ करो, ताकि हमारा मूवीज़ देखने से भी इंटरेस्ट लूज़ ना हो। मेरा इस वेब सीरीज़ मिस मार्वल पे ओपिनियन इतना ही। आपको कैसी लगी ये पूरी सीरीज़ कमेंट्स में बताना, और शेयर करने से पहले लाइक करते हुए चेक करते जाना कि सब्सक्राइबर लिखा आ रहा है या नहीं। बाकी अपना ख्याल रखना, अपनी सेहत का ख्याल रखना। थैंक यू।